वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सेलिंग की उन बारीक बातों के बारे में जो कि हर ऑप्शन सेलर को कंपलसरीली पता होनी ही चाहिए। तो आज आपको डीप डाइव कराने ले जा रहा हूं ऑप्शन सेलिंग की इस जर्नी में। तो स्टार्ट करना चाहूंगा एक बेसिक से आइडियोलॉजी के साथ। पूरे एपिसोड में बने रहिएगा ताकि आप भी ऑप्शन सेलिंग की इस सीरीज का हर चीज का फायदा ले पाए। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से कि आखिर एक ऑप्शन चेन को जब हम स्टडी करते हैं तो ये आईटीएम एटीएम ओटीएम होता क्या है। तो सबसे पहले एटीएम के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। तो ये एटीएम आखिर होता क्या है। एटीएम मतलब एट द मनी ऑप्शन। तो कॉल के एग्जांपल के साथ शुरुआत करता हूं। सपोज करते हैं हमारा जो निफ्टी है वो चल रहा है 25,732। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस जो है वो 25,732 के सबसे नजदीक है, सबसे क्लोज है और सबसे करीब है। देखिए ध्यान से देखते हैं। तो 25,732 के सबसे नजदीक वाला हमको स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करना है। तो आपको दिखाई देगा 25,750 जो स्ट्राइक प्राइस है वो 25,732 के सबसे नजदीक है, क्लोज है। इस ऑप्शन को 25,750 वाले कॉल ऑप्शन को हम बोलेंगे ये एक एटीएम कॉल ऑप्शन है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पुट के बारे में बात करें तो पुट में एटीएम ऑप्शन कौन होगा। बहुत ही इजी आइडिया बताने जा रहा हूं। 25,750 जो कि कॉल में एटीएम है वो ही एटीएम कहलाता है पुट के केस में भी। ठीक है। तो एटीएम ऑप्शन मतलब कौन, हमारी करंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक जो स्ट्राइक प्राइस है उस ऑप्शन को हम बोलते हैं एटीएम ऑप्शन। अब एक सेकंड रुकते और आगे बढ़ते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि अगर एटीएम ऑप्शन ये है तो इन द मनी ऑप्शन कौन सा है और आउट ऑफ मनी ऑप्शन कौन सा है। तो इन द मनी ऑप्शन के ऊपर ध्यान दिलाता हूं। कॉल के केस में देखते हैं जितनी भी स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से यानी कि एटीएम से छोटी है उन सारी स्ट्राइक प्राइस को हम बोलेंगे इन द मनी ऑप्शन। मतलब 25,700, 650, 600, 550 ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये कॉल के केस में इन द मनी ऑप्शंस कहलाएंगे। और 25,800, 850, 900, 950, 26,000 ये सारे जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहलाएंगे, मतलब ओटीएम ऑप्शंस कहलाएंगे। यहां रुक जाइएगा। पुट में भी क्या ऐसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। पुट का आईटीएम और ओटीएम एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मतलब पुट में 25,800, 850, 900, 950 इन द मनी ऑप्शंस कहलाते हैं, ना ही कि ओटीएम ऑप्शंस। तो पुट में क्या होता है, ये जितने भी बड़ी स्ट्राइक प्राइस हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इन द मनी हो जाएंगी। और ये जितनी छोटी स्ट्राइक प्राइस है मतलब 25,700, 650, 600, 550, 500 ये सारी की सारे ऑप्शंस को हम क्या बोलेंगे, इन सारे पुट ऑप्शंस को हम ओटीएम ऑप्शंस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक सेकंड होल्ड करते हैं। मुझे विश्वास है आपको आईटीएम एटीएम ओटीएम नाम समझ में आ गया, लेकिन ये किस काम आता है इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक थॉट प्रोसेस जो आपको अपने साथ रखनी है वो ये कि जब भी कोई ओटीएम ऑप्शन होगा वो कॉल का हो या पुट का हो, एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाता है। तो ध्यान से याद रखिएगा, एक्सपायरी के दिन हर ओटीएम ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाता है। आप हम इसके बारे में बात क्यों करें, तो सबसे पहले डिटेल में समझिए। जब आप इस सारे ऑप्शंस को एक साथ देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन की स्टडी जो है एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन में आखिर क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए उसके ऊपर एक मिनट बात करता हूं। तो आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो एलटीपी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अभी करंटली लास्ट ट्रेड किस भाव पे हुआ। साथ में जो ओआई लिखा हुआ है ये बता रहा है कि इस समय कितना ओपन इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओपन इंटरेस्ट का मतलब सिंगल लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने लोगों की पोजीशंस या कितने लॉट्स में पोजीशन अभी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बनी हुई है। ओपन इंटरेस्ट को हमारी इस सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट मतलब कितनी लोगों की पोजीशन इस समय बनी हुई है, कितने लॉट्स में पोजीशन बनी हुई है। ठीक है। इसके साथ लिखा हुआ है आईवी। आईवी को थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है। ये जो आईवी है ये हर ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शन की प्राइसिंग में आमतौर पर इंसान का सोचना है कि शेयर का भाव बढ़ता है साथ साथ में प्रीमियम बढ़ती है कॉल की, और अगर शेयर का भाव गिरता है तो पुट की प्रीमियम बढ़ती। लेकिन इन सब बातों के पीछे एक छुपा हुआ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो होता है आईवी का। आईवी मतलब क्या? आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से कॉल और पुट में अचानक से जंप आ सकती है? तो वो है आईवी। अब ये आईवी होता क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब पिछले कुछ समय से हमारा जो ऑप्शन है उसकी प्राइसिंग जो चल रही है उसमें वोलेटिलिटी कितनी ऑब्जर्व की गई है, निफ्टी में वोलेटिलिटी कितनी ऑब्जर्व की गई, इसके बारे में बात करें तो आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ ये आईवी जो है ये कितना लिखा हुआ है, 9 के आसपास लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे एक जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर निफ्टी में जो आईवी हम देखते हैं वो 8 से
24 तक का हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब हमने जो आईवी की रेंज देखी है वो 8 से लेके 24 देखी। अभी हम कितनी देख रहे हैं वो रेंज? अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मली जो आईवी हमको देखने के लिए मिल रहा है वो 9.5 का मिल रहा है, मतलब टुवर्ड्स दी बॉटम मिल रहा है। जब भी आईवी कम होता है ऐसा माना जाता है कि ये बायर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब जब आईवी ज़्यादा होता है मतलब 20, 22, 23, 24, मतलब ये सेलर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है, एक डिटेल में आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या बोलना चाहता हूँ, जब ये आईवी लिखा है 9.6 तो एलटीपी दिख रहा है 115। अगर किसी कारणों से ये आईवी 9 से बढ़कर 11 हो जाएगा तो ये आईवी जो प्रीमियम है 115 रुपए पे जो पुट मिल रहा है, ये अब 115 मिलने की बजाय हो सकता है 130, 140 कुछ मिलने लगे। मतलब अगर आईवी बढ़ता जाता है तो पुट की प्रीमियम सेम भाव होते हुए भी, सेम नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी होते हुए भी बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से अगर आईवी कम होता जाता है प्रीमियम भी लगातार कम होती जाती है। तो आईवी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर ऑप्शन सेलर को नोट करना चाहिए। साथ ही साथ एक दो और काम की चीजें आपको दिखाता हूँ इस चार्ट पे। सपोज करते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे 25,800 की कॉल बाय करनी है। मैं सेलिंग का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं बाइंग का एग्जांपल ले रहा हूं। 1 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। सपोज करते हैं मेरे को 25,800 की कॉल बाय करनी है। सही के प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है कि आप उस पर सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रेटेजी को अपने इसमें ऐड कर लेता है। देखिए उसने क्या किया, आपको बना के दिखा दिया कि आपको 25,800 की कॉल 20 जनवरी की बाय करनी है, एक लॉट की, और आप ट्रेड का बटन दबाएंगे वो तुरंत ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 6,283 रुपए। अब हम सबको ये बात पता है कि अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है जितना प्रीमियम मैंने पे किया। वो चीज आपको पे ऑफ ग्राफ के रूप में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिएगा तो 6,283 रुपए प्लस मार्जिन, टोटल मिला के उसने बोला 7,094 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और ये पे ऑफ ग्राफ में ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ इस ग्राफ को देखेंगे तो जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे भाव बढ़ते जा रहे हैं, प्रीमियम जो है वो भी बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन अगर बाजार गिर गया और नीचे आने लगा, 25,800 से नीचे की तरफ कहीं भी बंद होता है, तो आपको 7,994 रुपए का लॉस होगा। और ये बात जो है आपको इस चार्ट के माध्यम से बताई जा रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बाय की बजाय सेल कर देता हूं, देखिएगा तो ये जो चार्ट है ये उल्टा हो जाएगा। दिखा आपको? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम 7,094 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, और ये अगर बाजार ऊपर जाना शुरू हुआ तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा। ये जो ग्राफ है इसको पे ऑफ ग्राफ बोला जाता है। अभी हमने जो ग्राफ देखा वो कॉल बाय और कॉल सेल का ग्राफ था। इसी तरीके से आप पुट बाय और पुट सेल का ग्राफ बना सकते हैं। पे ऑफ ग्राफ का इंटेंशन केवल इतना होता है आपको ये समझाने का कि अगर आपका साथ ये मार्केट में मूवमेंट आया तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एक पुट का बाय का ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। पहले इसको हटा देते हैं अपन स्क्रीन से। और 25,600 का एक पुट मैंने बाय का ऑर्डर लगाया होता तो वो कैसा दिखता। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, पुट में फायदा कब होता है, जब बाजार गिरता है। तो ठीक है, अगर बाजार नीचे आता जाएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपका मैक्सिमम लॉस भी उसमें डिफाइन किया है कि 5,092 रुपए से ज्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी की बजाय अगर आप यहाँ पे सेल लिख देते तो वो ये क्या करता, वो इसको उल्टा कर देता। देखिए अब यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 5,092 रुपए का है, और मार्केट अगर नीचे आता जाएगा तो आपका लॉस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये सिंपल सी टेक्निक हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू सही ने इतनी इजीली प्रोवाइड कर दी है कि हमारे लिए अब पे ऑफ ग्राफ देखना बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। पे ऑफ ग्राफ को देखे बिना कोई भी ऑप्शन ट्रेडर कभी भी सेलिंग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पहले आपको पे ऑफ ग्राफ को ध्यान से सीखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, एक बार कॉल बाय का, कॉल सेल का, पुट बाय का, पुट सेल का ग्राफ बना लीजिए। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो सेबी का टर्मिनल सही का टर्मिनल लॉगिन कर लीजिए और चेक कीजिए कि क्या मैं इस ग्राफ को सही बना पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर आपको भी ऑप्शन सेलिंग में महारत हासिल करनी है तो आज की काम की बात रिपीट बता देता हूँ। सबसे पहले ओआई को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। पे ऑफ ग्राफ को ध्यान रखेंगे, आईवी के ऊपर नजर रखना ही रखना है। और इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए लर्निंग जो है वो फ्रूटफुल होती जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं कि कैसे
सेलर्स के लिए कैसे उसको अपना सेटअप तैयार करना है, कैसे उसको अपना प्रॉफिट इंश्योर करना है, कैसे वो कंसिस्टेंट मनी कमाना चाहता है, ये डिटेल डिस्कशन आने वाले एपिसोड में होगा। आज का जो एपिसोड था वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि आखिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आम भाषा में सब लोग यूज़ करते हैं वो आपको भी पता हो, और आने वाले समय में हम ऐसी डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। तो कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए, इसीलिए सही के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ग्रोथ पार्टनर ये सुमित मोंगिया कोई भी मौका छोड़ेगा नहीं, ताकि आपको एक ऑप्शन सेलर बनना ही है। और कम से कम हर व्यक्ति को ठीक से पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग आखिर होती क्या है। बने रहिएगा सही के साथ।